इधर मोदी की जीत, छात्रों का जीवन बर्बाद। रेलवे ग्रुप डी भर्ती छात्रों की मांग को लेकर ना ही बीजेपी गवर्नमेंट सुन रही है, ना ही मोदी जी सुन रहे हैं, ना ही रेलवे मंत्री सुन रहे हैं। अब यही गुहार लग रहा है कि एक तरफ मोदी की जीत हुई है दिल्ली में और दूसरी तरफ छात्रों की बहुत बड़ी हार हुई है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे का इतना बड़ा कारण क्या है? स्क्रीन पे आप लोग कमेंट सेक्शन का डैशबोर्ड देख रहे हैं, जो मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं। विगत 2 महीनों से जैसे ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का वैकेंसी का अपडेट आया, जिसमें आईटीआई को फर्स्ट लागू किया गया, फिर आईटीआई को हटा दिया गया, सभी कोई फॉर्म भर सकते हैं, नॉर्मली 10वीं पास भी। उसके बाद वैकेंसी आप लोगों का 32,000 प्लस दिया गया। ये दो चीज को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ साथियों। आप लोगों को बता दूं, पहला प्रोटेस्ट ये हुआ कि रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख प्लस वैकेंसी खाली है और 1 लाख वैकेंसी देना होगा। इसको लेकर पहला प्रोटेस्ट चालू हुआ। दूसरा प्रोटेस्ट चालू हुआ आईटीआई छात्र वालों का। आईटीआई छात्र वालों का कहना है कि रेलवे ग्रुप डी में आप आईटीआई वाले पोस्ट पे आईटीआई को लागू करिए, नन आईटीआई वाले पे नन आईटीआई को लागू करिए। पूरा आईटीआई हटाना, ये कहाँ की इंसाफ की बात है? तो ठीक ये दो चीज को लेकर भर भर कर प्रोटेस्ट हुआ, सड़के पर उतरे छात्र। यहां तक कि पहला दिन ट्वीट किया गया 30 लाख छात्रों का, दूसरा दिन ट्वीट किया गया 14 लाख छात्रों का, लेकिन रेलवे मंत्री और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एकदम कानों में जूं तक नहीं रेंगा और उन्होंने कोई जवाब, कोई रिप्लाई आज तक नहीं दिया। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, देखिए यहां पर कमेंट आया है, मोदी हटाओ देश बचाओ। इसके अलावा देखिए, सभी स्टूडेंट एक हो, बीजेपी को हिंदू मुसलमान ही आता है, चुनाव आने दो। क्या हुआ भैया? चुनाव आ गया और बीजेपी बहुत अच्छे रिजल्ट से जीत भी गया दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बबलू कुमार कमेंट कर रहे हैं, मोदी को भगाओ देश बचाओ, देश का नेता चोर है। अच्छा, ये गलत बात है, देश का नेता चोर नहीं है। बट हाँ, ये बोलूँगा कि मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट हर तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी और सबसे बड़ा रेलवे भर्ती रिक्रूटमेंट बोर्ड इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ कमेंट दिखाना चाहूँगा मैं। देखिए, रेलवे मिनिस्टर प्लीज रिक्वेस्ट अगेन। भैया इतना 50 लाख छात्र जो रिक्वेस्ट किए हैं आपसे, कम से कम आप एक ट्विटर पे अपडेट तो दीजिए, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दीजिए, कम से कम एक नोटिस तो दीजिए कि हाँ, छात्रों को घबराना नहीं है, हम लोग सुनवाई करेंगे, आप लोगों के बातों को सुने। मतलब एक दिलासा तो देना चाहिए, लेकिन नहीं। रेलवे मंत्री लगभग 1 महीना से बिंदास बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ के साथ बाहर में घूमे जा रहे हैं, फोटो अपलोड किए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, वो प्रूफ भी दिखा देना चाहता हूँ। अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मंत्री, जिनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट ओपन किया हूँ, स्क्रॉल करिए थोड़ा सा, 13 घंटा पहले का आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट एंड समिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पोस्ट डालें, अच्छी बात है। दूर दूर तक जाइए, दूर दूर तक आप लोगों को बस यही मिलेगा। कल बीजेपी का जीत हुआ है तो उसको लेकर पोस्ट वो किए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पीछे जाते हैं, पीछे जाइए धीरे धीरे और देखते रहिए किस तरीके से वो बस पोस्ट किए, बड़े बड़े सीईओ के साथ मीटअप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों को भारतवर्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही सब दूर दूर तक यही सब आप लोगों को देखने मिलेगा। इसके अलावा और कुछ देखने नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है और क्या रेलवे मंत्री जो है, उनके कानों तक ये जो 40 लाख प्लस यानी कि 45 लाख प्लस ही छात्र जो ट्वीट किए हैं, क्या इनके नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है? क्या इनके नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है? ये 45 लाख यंग युवा पीढ़ी के सवाल का आंसर ये मोदी जी और रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी दे पाए? ये इग्नोर हो रहा है, इग्नोर किए जा रहा है। लेकिन 14 फरवरी तक अगर कोई सुनवाई नहीं होता है तो इग्नोर किसको बोला जाता है इन लोगों को पता चलेगा। शायद 2018 साल और 2019 साल वाला वो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। शायद अग्निवीर के टाइम पर जो हुआ था वही इतिहास फिर से दोहराया जाएगा भारतवर्ष में। ऐसा कहना ये 45 लाख से ऊपर छात्रों का है। एक बार सिनारियो आप लोग सोच लीजिए, 45 लाख छात्र अगर सड़क पर उतर आए और 2019 का तरह आगजनी करने लगे तो भारतवर्ष का वो रूप, वो नज़ारा, वो दृश्य क्या हो सकता है? तो अगर इनके कानों तक अभी तक रेंग नहीं गूंजी है तो भैया ये नज़ारा इनको देखने मिलेगा। लेकिन उनके नज़र में, उनके आंख में ये खबर एकदम नहीं जा रही है कि छात्र जो है पूरा परेशान है।
इसके अलावा थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को हटाओ, ग्रुप डी को बचाओ भाइयों, फिजिकल होना चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। 2 लाख भर्ती निकालो, यहाँ 1 लाख भर्ती का डिमांड को सुन ही नहीं रहे हैं। 2 लाख कहाँ से निकालेंगे, अपने पॉकेट से देंगे क्या? अच्छा आगे बढ़ते हैं। राहुल प्रसाद कमेंट कर रहे हैं मोदी हटाओ, ठीक है अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। भर्ती 1 लाख होनी चाहिए, इसी को लेकर तो प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर मैं अपना कमेंट बॉक्स खोलूं खत्म नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, बीते कल जो दिल्ली का इलेक्शन का रिजल्ट निकला, जहां पर बीजेपी पूरा फुल बहुमत के साथ बहुत अच्छे से रिजल्ट किया, आप लोगों को क्या लगता है? ये जो इतने दिनों से लाखों के तादाद में छात्र नारा लगा रहे हैं मोदी को हटाओ, रेलवे मंत्री को हटाओ, तभी जाकर देश सुधरेगा। आप लोगों को बता दूं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हर फील्ड में अच्छा कार्य कर रही है, ठीक है, हर फील्ड में अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन जो भारतवर्ष का नींव है, यंग युवा पीढ़ी है, उसको लेकर वो कार्य ही नहीं कर रही है। हम लोगों को चाहिए क्या? वो जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयारी करवा रहे हैं, वो जो देश को डिजिटल बनवा रहे हैं, वो जो देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को ला रहे हैं, ये सब अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन एक लड़का या एक लड़की जो बचपन से बड़े होने तक मेहनत कर रहा है, वो क्या प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए बड़े हो रहा है? वो क्या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए बड़े हो रहा है? हर एक छात्रों का एक सपना रहता है। क्या सपना रहता है? कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ जॉब करेगा। और सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर मैं बोलूं तो एकमात्र गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो चाहे एसएससी डिपार्टमेंट का जॉब हो, वो चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट का जॉब हो, वो चाहे बैंकिंग डिपार्टमेंट का जॉब हो, वो चाहे रेलवे डिपार्टमेंट का जॉब हो। और आप लोगों को बता दूं, भारतवर्ष का सबसे बड़ा भर्ती में से एक भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ही पूरा डाउन कर दिया गया है। यहाँ तक हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सरकार कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सारे भर्तियों को बेच दे रही है, और बस भारतवर्ष के जनता युवाओं को दिखाने के लिए 10 to 30% के बीच में वैकेंसी निकालकर, समुद्र में से एक लोटा पानी को निकालकर वो दिखा दे रही है कि सरकार जिंदा है और वैकेंसी निकाल रही है। फिलहाल आप लोगों को बता दूं, जो लोग नारा लगा रहे हैं कि आईटीआई लागू करना होगा, और भी कुछ लोग ऐसे हैं बेहुदा स्टूडेंट, कुछ गिनती में चंद एकदम एक मुट्ठी रेत का तरह, वो लोग बोल रहे हैं कि घटिया बकवास मत करो, ग्रुप डी में आईटीआई लागू नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूँगा, भैया आप लोग एक नंबर का बकलोल है, ठीक है। आप लोग क्या आईटीआई का काम कर पाइएगा? नहीं। तो आईटीआई वाले छात्रों के लिए आईटीआई पोस्ट पे भर्ती कराइए, और नन आईटीआई वाले छात्र के लिए नन आईटीआई का भर्ती कराइए, ठीक है। रहा बात अब 1 लाख भर्ती का, 1 लाख भर्ती पर अभी कोई भी सुनवाई नहीं है। आप लोगों को पता ही है, कोर्ट केस चल रहा है। 14 फरवरी तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को डेट दिया गया है सुनवाई का। 14 फरवरी तक रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा, और ठीक 14 फरवरी को ही पता चलेगा। फिलहाल कोई भी अपडेट आता है संग आप लोगों तक मैं अपडेट पहुंचा दूंगा। और बीजेपी के इस जीत को लेकर आप लोगों को क्या बोलना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या वो इसके लायक थी या नहीं थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।